फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इजी लर्निंग। आज का हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वह है स्ट्रिंग्स इन सी प्रोग्रामिंग। स्ट्रिंग्स पढ़ने से पहले हमें करैक्टर को समझना पड़ेगा। अगर हम एक सिंगल अल्फ़ाबेट लेते हैं उसको हम कहते हैं करैक्टर। सी में करैक्टर किसे कहते हैं? जब हमारा सिंगल अल्फ़ाबेट सिंगल कॉमा में इनक्लोज्ड होगा उसको हम कहते हैं करैक्टर। जैसे मैंने एक एग्जांपल ली है, करैक्टर की डेटा टाइप क्या होगी? CHAR कैर। एक ए वेरिएबल लिया है जिसमें मैंने बी को क्या कर दिया है? स्टोर कर दिया है। ए में कौन सा वेरिएबल आ गया हमारा? ए एक वेरिएबल है जिसमें क्या वैल्यू आ गई है? बी, जो किस टाइप की है? करैक्टर टाइप की। इन शॉर्ट मैं कह सकती हूँ करैक्टर वो होता है जो सिंगल कोट्स में आता है, उसको क्या कहते हैं? करैक्टर। इस तरह से सिंगल करैक्टर को हम डिफ़ाइन और डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर होता है जैसे मैंने अकेला लिख दिया कैर ए और पीछे डाल दिया सेमीकोलन, ये होता है डिक्लेयर। अब इसमें हम वैल्यू डिफ़ाइन कर देते हैं। ए में मैंने बी डाल दिया, इसको कहते हैं डिक्लेयर एंड डिफ़ाइन, दोनों ही कह देते हैं। इस लाइन में मैंने डिक्लेयर भी किया है और डिफ़ाइन भी किया है। उसके बाद हमारी आ जाती है करैक्टर के बाद स्ट्रिंग। जब बहुत सारे करैक्टर्स को लाइन वाइज इकट्ठा कर देते हैं उसको कहते हैं स्ट्रिंग। कोई भी हमारा अल्फ़ाबेट है, अमृतसर, लुधियाना, जलंधर, वो हमारी होगी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को हम एरे ऑफ करैक्टर्स भी कह देते हैं, या हम कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल करैक्टर को, अगर सिंगल करैक्टर को जोड़ते हैं वो हमारी क्या बन जाती हैं? स्ट्रिंग। हमारी सी में जब किसे अल्फ़ाबेट को नहीं, किसी वर्ड को डबल कोट्स में डाला जाता है तब वो क्या बन जाती है? स्ट्रिंग। हम ऐसा भी कह सकते हैं जब डिफरेंट कैरेक्टर्स को कंबाइंड करके उसको डबल कोट्स में किया जाता है एनक्लोज, उसको बोल देंगे हम स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को डिक्लेयर, जैसे देखो इसमें क्या है हमारे पास अलग अलग 5, जैसे मेरी एग्जांपल है, इसमें अमृत लिया है। अमृत में कितने वर्ड्स हैं? 5, तो इसका हम साइज़ क्या लेंगे? 6। जो भी हमने कोई भी स्ट्रिंग लेनी है उसके लिए हमें एरे लेना होगा ताकि उस एरे में मैं डिफरेंट करैक्टर्स को क्या कर सकूं? सेव कर सकूं। जब भी स्ट्रिंग लिखनी है उसके लिए हमें डेटा टाइप करैक्टर चाहिए और उसको एरे टाइप बनाना होगा। स्ट्रिंग को हम कॉम्बिनेशन ऑफ या एरे ऑफ करैक्टर्स भी कहते हैं। ये तो मैंने क्या कर दिया? स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर दिया जिसकी डेटा टाइप है करैक्टर और जिसमें मेरे पास 6 उसका साइज़ है। ये तो किया डिक्लेयर, और इस तरीके से हम उसमें वैल्यू एंटर कर सकते हैं। पहला तरीका है सारा वर्ड इकट्ठा करके उसको कॉमास में एनक्लोज कर दिया, वो बन गया हमारा फर्स्ट मेथड, इनिशियलाइज करना या उसको वैल्यू क्या करना? डिक्लेयर करना। दूसरा मेथड क्या है? सिंगल करैक्टर्स को सिंगल कोट्स में डाल के इसकी वैल्यू डिफाइन करना। थर्ड तरीका क्या है? साइज़ ना दे के सिंगल कोट्स में लिख के डायरेक्टली लिख देना। एक बात ध्यान देने वाली है, स्ट्रिंग में जो भी आप साइज़ लोगे उससे एक प्लस साइज़ लेना। जैसे मेरा वर्ड क्या था? 5 करैक्टर्स का था, बट मैंने इसका साइज़ 6 लिया है। लास्ट में हम ऑटोमेटिकली या इम्प्लिसिटली या एक्सप्लिसिटली, या तो कंप्यूटर खुद ऐड कर देगा सी का कंपाइलर, या तो हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा नल करैक्टर इसलिए हम ऐड करते हैं ताकि कंप्यूटर्स को या हमारे सी का जो भी कंपाइलर है उसको पता लग जाए अमृत जो वर्ड था वो ख़त्म हो गया है, इससे आगे जो भी वर्ड आएगा वो नया वर्ड क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। मेमोरी में जो हमारा वर्ड होगा इस तरीके से स्टोर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट लोकेशन पे ए आ जाएगा, सेकंड लोकेशन पे एम आ जाएगा, थर्ड पे आर, फोर्थ पे आई, फिफ्थ पे टी एंड सिक्स पे ये हमारा नल करैक्टर। इस तरह से मेरे स्ट्रिंग को हम डिक्लेयर करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे डिफरेंट तरीके से, और इस तरह से वो मेरी मेमोरी में 1 बाय 1 क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। ये मेरी इंट्रोडक्शन थी सिंपल स्ट्रिंग्स की। स्ट्रिंग क्या होता है, करैक्टर क्या होता है और कैसे उसको डिक्लेयर और डिफ़ाइन करते हैं। आई होप you like the topics. I am preparing very short videos. So please like and subscribe my channel Easy Learning. Thank you very much.